अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान फिरोजी और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात ऐसे नौजवान से करवाएंगे जो डॉग्स का बिजनेस कर रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं माशाल्लाह से। भाई हमारे साथ मौजूद हैं असद भाई। असद भाई, ये बताइए कि आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया? ये आपने कहाँ से आपके पास ऐसा ख्याल आया कि भाई आप ऐसा खूबसूरत बिजनेस करें डॉग्स का? लोग तो कहते हैं डॉग्स को रखना नहीं चाहिए, लेकिन आपने तो बड़े गोदों में रखे हुए। हाँ भाई, डॉग में आपने गोद में चढ़ा लिया अपने डॉग को अपने। बड़ा खूबसूरत सा डॉग है ये। क्या नाम है इसका? भी डर लग रहा है हमें इससे बहुत ज़्यादा। ये बाइट तो नहीं करता? कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। और आपका पहला सवाल कि डॉग नहीं रखने चाहिए और आपके जहन में ये बिज़नेस कैसे आया? पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये बिज़नेस मेरे जहन में नहीं आया कभी भी। ये मेरा शौक़ था और शौक़ बढ़ता गया। बिज़नेस कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। जो लोग ये सोच कर डॉग्स रखते हैं कि हम इससे सिर्फ बिज़नेस करेंगे, वो कभी भी नहीं कर सकते। डॉग्स का बिज़नेस सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसको डॉग से बेइंतहा मोहब्बत हो, जो उनसे प्यार करता हो। ठीक है। अब बहुत से सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि जी आप डॉग सेल करते हैं तो आप फिर डॉग से मोहब्बत कैसे करते हैं? डॉग सेल इसलिए करते हैं कि इनको मेंटेन रख पाएँ, क्योंकि इतने सारे डॉग्स अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा। डॉग इसलिए सेल किए जाते हैं। फिर इस वजह से ये बिज़नेस बन गया मेरा, क्योंकि मुझे तमाम ब्रीड्स का शौक़ है। जो ब्रीड मुझे अच्छी लगती है मैं लेकर आ जाता हूँ। फिर इन ब्रीड्स को रखना, इनकी केयर करना, मैं एक अपनी पॉकेट मनी से या मैं जो अपने बिज़नेस करता हूँ उनसे मैं इनको पूरा नहीं कर पाता। तो इसलिए ये बिज़नेस बन गया मेरा। अच्छा, तो असद भाई ये बताएं कि आपने इस अब तक कितनी ब्रीड्स रख ली हैं यहाँ पर अपने पास, और कितनी ब्रीड से आपका शौक़ हुआ? मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी ब्रीड्स रखी हैं अपने पास। मेरे पास मुख्तलिफ ब्रीड्स आती रही हैं। मेरे पास नेपोलिटन मास्टिफ आए हैं, बुल मास्टिफ आए हैं, अमेरिकन बुली आए हैं, देसी बुली आए हैं, बुलटेर आए हैं, जर्मन शेपर्ड। अभी जो मेरे पास हैं जर्मन शेपर्ड हैं, हस्की हैं, ये चिवावा है। देखें, ये जो मेरे हाथ में चिवावा है, ये एप्पल हेड में चिवावा ब्रीड है। अब यहाँ पर ज़्यादातर क्या है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि इस डॉग को ज़्यादातर पिस्ता कहा जाता है कि जी ये पिस्ता डॉग है। अच्छा, पिस्ता डॉग जो होते हैं वो भी छोटे साइज़ के होते हैं। यहाँ की देसी ब्रीड होती हैं, वो आम मिल जाते हैं। इस तरह का एप्पल हेड में 8 इंच की साइज़ में चिवावा नहीं मिलता। ये पेडिग्रीड है। इनके पेरेंट्स मैंने बाहर से मंगवाए थे, फिर इनका ब्रीडर मैं ही हूँ। मेरे पास ये ब्रीड हुई थी। एक पेयर मैंने इनका यहाँ से पंजाब की तरफ भिजवाया। अब एक पेयर मेरे पास था, बड़े इसके पेरेंट्स भी सेल कर दिए। इसकी मैंने यहाँ पर 2 मरतबा ब्रीड ली। 2 मरतबा ब्रीड लेने के बाद ये भी पेयर अभी मैंने किसी दोस्त को दिया है। अच्छा, उस दोस्त का भी ये मसला था, शौक़ उसको काफ़ी ज़्यादा था जिसने ये पेयर मुझसे लिया है। शौक़ काफ़ी ज़्यादा था, तकरीबन कोई ठीक ठाक उसने डॉग्स रख लिया, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं था, न किसी एक्सपर्ट बंदे से कांटेक्ट किया, और एक साथ उसने बहुत ज़्यादा डॉग्स रख लिए, तभी उसने काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉस किया। अच्छा असद भाई, ये बताएं इनकी जो डाइट है, उनकी डाइट में आप लोग क्या क्या इनको देते हैं, और ये जो आपको बेनिफिट जब देके जाते हैं, हज़ारों में देके जाते हैं, लाखों में देके जाते हैं, करोड़ों में देके जाते हैं? देखें, इनका जो प्रॉफिट आता है मैंने कभी इतना कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई। अब एक फ़ीमेल हमें, अगर कोई भी हस्की की फ़ीमेल है या जर्मन शेपर्ड की फ़ीमेल है, सालाना तकरीबन कोई आप ये लगा लें कि 4 से 5 लाख रुपए कमा के देती है। और इस वक्त डॉलर का है, आपको अंदाज़ा होगा। जो बैग हम डॉग फूड का लेते थे 4,000 रुपये का, इस वक्त वो 28,000 रुपये का है। आप देखें कहाँ चला गया और कहाँ जो है ना कि महंगाई कितनी हो गई। डॉग्स की प्राइस वही है आज भी। अगर 5-10 हज़ार ज़्यादा मांग लो तो लोग बोलते हैं यार इतना ज़्यादा रेट बढ़ा है इन्हें। जितने ये कमा के देते हैं साल में, उसके करीब ये खा लेते हैं। मतलब प्रॉफिट कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हम अगर समझें कि हमने इसको इस बिज़नेस से करोड़ों रुपए कमा लिए, लाखों रुपए कमा लिए, इतने ज़्यादा नहीं है। अपना शौक़ हो रहा है और हमारे पास ब्रीड्स हैं, हम इनकी ब्रीड करा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। इंटरनेट लोगों के पास ब्रीड बढ़ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम रुझान था डॉग्स का। डॉग्स रखने को भी बुरा समझा जाता था। मैं जनरली आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी थी इस चीज़, हालांकि ये इंटरनेशनल लेवल का शौक़ है। तो एक फ़ीमेल 4 से 5 लाख रुपए हमें साल में एक बार ब्रीड होती है। 2 बार भी जो ब्रीडर्स कहते हैं वो ले लेते होंगे, मुझे नहीं पता, मेरे पास कभी नहीं। मैं एक साल में एक बार एक फीमेल से ब्रीड ले सकता हूँ। 4-5 लाख उसके आते हैं। तो अगर आप साल की कैलकुलेशन करें तो इनके खर्चे, इनकी मेडिकेशन, इनकी जो केयर है, बंदे हैं, उनमें पूरे हो जाते हैं। थोड़े बहुत जाते हैं। मेरे जो अपना पर्सनल बिजनेस है वो प्रॉपर्टी का है। मैं अपना सिस्टम सारा वहीं से चलाता हूँ। अच्छा असद भाई, ये बताएं इनका पर डे जो एक्सपेंस आता है आपके पास, इनकी डाइट का वो कितना है? इनकी डाइट का आप ये लगा लें कि एक डॉग पे 400-500 रुपये आ जाता हो। 400-500? इसमें आप इसको मीट खिला रहे हैं या उनको डॉग फूड दे रहे हैं? डिफरेंट डाइट देते हैं हम। इसमें मीट देते हैं, राइस,
और उसमें अपना रोटियां वगैरह मिक्स करके देते हैं, सब्जियां डालते हैं उसमें, मौसम के हिसाब से उनको डाइट देते हैं। गर्मियों में जैसे हमने चिकन, चावल और सब्जियां मिक्स कर दी, तो दूसरे दिन हमने फिर उसको जो है कि बीफ, चावल, रोटी और सब्जियां मिक्स कर दी। फिर उसी तरह एक दिन में 2 दिन ये डाइट दे दी हमने, तीसरे दिन फिर हमने इनको रॉ मीट दिया, कीमा दे दिया। फिर उसके बाद फिर हम एक दिन सारों को डॉग फूड दिया। इस तरह हम उनको लेकर चलते हैं। यानी कि ज़बरदस्त तरीके से आप उनको सबको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा असद भाई ये बताएं, जब आपने अपना शौक स्टार्ट किया तो घर वालों की कितनी सपोर्ट थी, और पहला जो डॉग रखा था आपने ज़िंदगी का वो कौन सा रखा था? देखें, ये अगर जब मुझे शौक तो बचपन से ही था, जैसे बच्चे होते हैं चूज़े खरीद कर ले आते हैं या कोई बत्तख के बच्चे ले आए, इस तरह मैं मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी मैं कोई चूज़ा खरीद के ले आता, तो कोई भी घर में मैं एक जैसे पेट ये कलरफुल चूज़े होते हैं तो वो कभी बिल्ली ले जाती है तो कभी, ठीक है, ये मामला चलते रहते थे। तो मेरे पास इतनी पॉकेट मनी नहीं होती थी कि मैं कोई डॉग खरीद पाऊँ। तो मैंने जो सबसे पहला डॉग मुझे याद है कि गली में किसी फीमेल ने पपी दिए हुए थे, स्ट्रीट डॉग ने, मैंने उसका एक पपी लेकर आया था, उस पर बहुत ज़्यादा जूते पड़े, ठीक है, वो तो मैंने रख लिया था घर में। फिर जब बहुत ज़्यादा जूते पड़े, लेकिन एक होता है क्रेज़ होता है इंसान को, थोड़ा थोड़ा एज बड़ी होती गई तो मेरी जिद यही थी कि मुझे डॉग रखना है। फिर लेकर दिया घर वालों ने मैंने। फिर उसके बाद रशियन, मुझे याद है रशियन का एक डॉग मैंने लिया था, रशियन स्पिट, सेम्यूट तो बड़े साइज का था, स्पिट मैंने लिया था एक, वो रखा था। फिर उसके बाद मैंने पक्का पेयर लिया, पग ब्रीड एक पक्का मैंने पेयर लिया था, रशियन देकर पक्का पेयर लिया था। उसने मेरे पास कर दी थी ब्रीड, उसने ब्रीड की थी मेरे पास। फिर उसकी ब्रीड से जो पपी सेल हुए उससे फिर मैंने कोई और डॉग ले लिया। फिर इस तरह बढ़ते 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 इस तरह बना लिया मैंने। जर्मन शेफर्ड की जो फीमेल है वो किस एज में आके ब्रीडिंग के लिए काबिल होती है, और किस एज तक वो अपने ब्रीडिंग वगैरह दे सकती है, बच्चे वगैरह दे सकती है? देखें, जर्मन शेफर्ड या कोई भी ब्रीड आप ले लें, वो जो फीमेल है फर्स्ट सीज़न जो आता है, फर्स्ट टाइम जो वो मेटिंग के लिए रेडी होती है, वो 9 महीने की एज में होती है। लेकिन उस टाइम बहुत कम है कि वो ब्रीड कर जाए। बहुत लोग करा देते हैं, मेट ब्रीड भी कर जाती है, लेकिन वैसे जो केनल क्लब है, हमारे पाकिस्तान केनल क्लब है, जो उनकी गाइडलाइन है कि 18 महीने से पहले फीमेल मेट नहीं है कराने। तो 18 महीने से पहले अगर उनके रूल्स हैं तो आप ये रख लें कि 18 महीने में ही ब्रीड करती है। हालांकि 9 महीने में फर्स्ट सीज़न आता है, सेकंड 12 महीने में आ जाता है, 12 महीने में हम करा सकते हैं। 9 महीने में भी कंप्लीट वो ब्रीड के लिए रेडी नहीं होती, स्पर्म नहीं बनते, मेट करा देते हैं, ब्रीड नहीं होती। या फिर अगर ब्रीड कर जाती है तो उसकी हाइट अगर ज़्यादा बड़ी ना हो तो वो हाइट उसकी कम रह जाती है। तो आप 18 महीने का ही ध्यान रखें कि 1.5 साल की उम्र में आप फीमेल की ब्रीड कराएं। जी नाज़रीन, ये थे हमारे असद भाई। असद भाई ने जिस तरीके से आपको बताया, हिदायत दी कि किस तरीके से आपने डॉग्स और पेट्स को किस तरह मेंटेन करना है। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।